हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। इस लेक्चर में हम काफका बेस्ड माइक्रो सर्विस को प्रोडक्शन रेडी बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने फंक्शनैलिटी बनाई है वो सिर्फ नॉर्मल कम्युनिकेशन हैंडलिंग करने के लिए है, जिसमें ऑर्डर माइक्रो सर्विस एक इवेंट पब्लिश कर रही है एंड इन्वेंट्री माइक्रो सर्विस उस इवेंट को कंज्यूम कर रही है। बट इवेंट सिर्फ कंज्यूम कर लेना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कंज्यूम करने के टाइम पे, जैसे डुप्लीकेट इवेंट्स, फेलियर्स, डेटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी हमें हैंडल करनी पड़ती हैं। अब ये हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन में किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी इनको समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिनेरियो हैं। मान लो इन्वेंट्री माइक्रो सर्विस ने इवेंट कंज्यूम किया एंड स्टॉक भी डीबी में अपडेट हो गया, बट कमिट से पहले सर्विस क्रैश हो गई। तो अब जब सर्विस दोबारा रीस्टार्ट होगी तो सर्विस को सेम इवेंट दोबारा मिलेंगे, जिस वजह से दोबारा से स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोबारा फंक्शनैलिटी चलेगी और वो डीबी से दोबारा से स्टॉक डिक्रीज कर देगी। बट ऑर्डर सिर्फ एक ही बार प्लेस्ड हुआ था, बट जो इन्वेंट्री से स्टॉक है वो 2 बार डिक्रीज हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यूज करते हैं आइडेम्पोटेंसी। ये इंश्योर करता है कि स्टॉक दोबारा अपडेट ना हो। इसी तरह से मान लो जब इन्वेंट्री ने इवेंट कंज्यूम कर लिया एंड उस इवेंट को प्रोसेस कर रहा था, उसी टाइम पे कुछ टेम्परेरी इशू आ गया। मान लो डीबी टेम्परेरी डाउन हो गया तो इशू आ गया। तो इस केस में अगर कंज्यूमर डीबी में स्टॉक अपडेट करने का ट्राई करता है तो उस टाइम पे एक्सेप्शन आ जाएगी, जिस वजह से काफका को कंज्यूमर की तरफ से कोई भी एक्नॉलेज नहीं जाएगा एंड काफका को लगेगा कि इवेंट पब्लिश नहीं हुआ और वो दोबारा से इवेंट को पब्लिश कर देगा। मतलब काफका सेम इवेंट को दोबारा भेजने का ट्राई करता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए भी आइडेम्पोटेंसी यूज करते हैं। ये रीट्राई के साइड इफेक्ट को भी रोकता है। इसी तरह से एक और सिनेरियो है कि मान लो ऑर्डर सर्विस ने इवेंट सर्विस पब्लिश किया, बट नेटवर्क ग्लिच की वजह से इवेंट 2 बार पब्लिश हो गया एंड इस वजह से इन्वेंट्री ने भी 2 बार उस इवेंट को कंज्यूम कर लिया। तो इस चीज के लिए भी हम आइडेम्पोटेंसी का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर फ्रंट एंड में कोई बटन है, प्लेस ऑर्डर बटन है मान लो, तो वो 2 बार क्लिक हो जाता है, तो उस वजह से भी 2 बार इवेंट पब्लिश हो जाएगा। तो आइडेम्पोटेंसी इंश्योर करता है कि एक ऑर्डर के लिए स्टॉक सिर्फ एक ही बार अपडेट हो। मतलब जहां भी सेम इवेंट दोबारा आ सकता है वहां आइडेम्पोटेंसी मैंडेटरी होता है। इसलिए आज के लेक्चर में हम आइडेम्पोटेंसी को एक रियल प्रोडक्शन लेवल कोड के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आइडेम्पोटेंसी क्या होता है। आइडेम्पोटेंसी का मतलब होता है कि कंज्यूमर के पास सेम इवेंट चाहे एक बार आए चाहे 10 बार आए, बट सिस्टम का जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम रहना चाहिए। मतलब सेम रिक्वेस्ट या सेम इवेंट अगर सिस्टम को बार बार मिले, वो चाहे किसी भी रीजन से हो, चाहे रीट्राई की वजह से हो, क्रैश की वजह से हो, रीबैलेंस की वजह से हो, डबल क्लिक की वजह से हो, किसी की वजह से अगर एक इवेंट 2 बार मिल रहा है या 10 बार मिल रहा है, कितनी बार भी मिल रहा है, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी केस हो, बट बिजनेस लॉजिक सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होना चाहिए और फाइनल रिजल्ट हमेशा सेम रहना चाहिए। मतलब सिस्टम को ये पहचान होनी चाहिए कि कोई स्पेसिफिक बिजनेस एक्शन जैसे स्टॉक कम करना या पेमेंट डिडक्ट करना, ये सब चीज़ें पहले ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं या नहीं हुई हैं। यही होता है आइडेम्पोटेंसी। अब ये आइडेम्पोटेंसी अचीव कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो आइडेम्पोटेंसी का एक ही फंडा होता है कि किसी यूनिक आइडेंटिफायर के बेस पे ये याद रखना कि ये बिजनेस एक्शन पहले एग्जीक्यूट हो चुका है या नहीं हुआ है। अब हमारे प्रोजेक्ट में जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो ऑर्डर आईडी है एंड बिजनेस एक्शन है स्टॉक अपडेट का। ठीक है, तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आइडेम्पोटेंसी स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 मैंडेटरी चीजें होती हैं। पहला है यूनिक बिजनेस की, जो कि है ऑर्डर आईडी। यही वो की है जो डिसाइड करती है कि ये सेम इवेंट है या नया इवेंट है। इसके बाद होता है प्रोसेस्ड इवेंट स्टोर। मतलब आपको एक जगह चाहिए होती है जहां पे आप वो रिकॉर्ड रखते हो जिससे सिस्टम को पता चलता है कि कौन सा ऑर्डर आईडी पहले प्रोसेस हो चुका है। मतलब आप समझ गए होगे यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि हम एक एंटिटी बनाएंगे जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगी एंड वहाँ पे हम वो डेटा स्टोर करेंगे जो इवेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं। एंड तीसरा, हमें बिजनेस लॉजिक में कुछ चेक लगाने होते हैं जो स्टॉक अपडेट होने से पहले ये चेक करता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर का स्टॉक अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है।
तो चलिए ये पूरा कोड हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसके लिए हम जाएंगे अपने main/java में। यहाँ main/java में आपको एंटिटी मिलेगी, एक एंटिटी बना लेते हैं एंटिटी फोल्डर में। तो यहाँ पे आते हैं एंड राइट क्लिक न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए प्रोसेस्ड ऑर्डर। अब इसमें हम कुछ फील्ड बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें आईडी चाहिए होगी, तो यहाँ लिखिए प्राइवेट लॉन्ग आईडी, देन ऑर्डर आईडी, तो प्राइवेट लॉन्ग ऑर्डर आईडी, एंड प्रोसेस होने का टाइम भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम यूज कर लेंगे लोकल डेट टाइम का, प्राइवेट लोकल डेट टाइम, इसका नाम दीजिए प्रोसेस्ड एट। अब इसमें एनोटेशंस का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एनोटेशन लगाइए एट एंटिटी, दूसरा टेबल नेम के लिए एट टेबल, इसमें दीजिए नेम एंड टेबल का नाम दीजिए प्रोसेस्ड ऑर्डर, एंड यूनिक कंस्टेंट भी दे देते हैं यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट, इसमें दीजिए एट यूनिक कंस्टेंट एंड इसमें पास कर दीजिए कॉलम नेम। अब किस कॉलम नेम पे हमें यहाँ पे यूनिकली कांस्टेंट सेट करना है, तो वो होगा ऑर्डर आईडी पर। तो इधर लिखिए ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब यहाँ आईडी भी सेट कर देते हैं, तो एट आईडी, देन एट जनरेटेड वैल्यू, इसमें स्ट्रेटजी सॉरी, इसमें जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। अब ऑर्डर आईडी को यूनिक सेट कर देते हैं यहाँ पे एट कॉलम, इसमें दीजिए नलेबल फॉल्स, देन यूनिक ट्रू, इसको कर दीजिए सेव। अब आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमें सर्विस में अपडेट करना है, बट अब उसके लिए आप अगर एक नई रेपो बना लेते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो हम चलते हैं अपने रेपोजिटरी फोल्डर में, ये रहा, इसमें राइट क्लिक करिए न्यू एंड इंटरफेस, इसका नाम दीजिए प्रोसेस्ड ऑर्डर रेपोजिटरी। अब यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना होता है जेपी रेपोजिटरी को, तो एक्सटेंड जेपी रेपोजिटरी, इसमें पहले देना होता है एंटिटी का नाम, तो प्रोसेस्ड ऑर्डर एंड इसकी आईडी में दे दीजिए लॉन्ग। अब इसमें एक कस्टम मेथड भी दे देते हैं जिससे कि हम ऑर्डर आईडी के थ्रू डेटा फैच कर पाएंगे। तो यहाँ लिखिए बूलियन एग्जिस्ट्स बाय ऑर्डर आईडी, इसमें पास कर दीजिए लॉन्ग ऑर्डर आईडी, इसे भी कर देते हैं सेव। अब फाइनली हम लगाते हैं आइटम पोटेंसी बिजनेस लॉजिक। तो आते हैं हम अपनी सर्विस में, इसको ओपन कर लीजिए। अब इसमें ये चेक इन्वेंट्री हमने बना लिया था एंड दूसरा है अपडेट स्टॉक। तो इसी में हमें चेंज करना है, चेंज कुछ नहीं करना है, हमें बस अपना कोड अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो इस मेथड के ऊपर एक एनोटेशन लगाइए एट ट्रांजैक्शनल। तो अब यहाँ दो टेबल होने वाली हैं, एक तो मेन टेबल जिसमें डेटा अपडेट होगा, जिसमें स्टॉक अपडेट होगा, और दूसरा होगा प्रोसेस्ड ऑर्डर वाली टेबल जिसमें जो प्रोसेस हो चुका है उसका आईडी मेंटेन करना, उसका ऑर्डर आईडी मेंटेन करना। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन मतलब समझ में आया, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। अब जैसे ही कोड स्टार्ट होता है हमें यहाँ सबसे पहले आइटम पोटेंसी का यूज करना है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक चेक लगाएंगे इफ़
प्रोसेस्ड ऑर्डर रेपो, बट हमने अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रेपोजिटरी का। तो इधर आते हैं, प्राइवेट फाइनल प्रोसेस्ड ऑर्डर रेपो, इसका नाम दीजिए प्रोसेस्ड ऑर्डर रेपो। अब इसी प्रोसेस्ड रेपो का यूज कर लेना है, तो यहाँ पे आएंगे, इसको हटाइए एंड यहाँ लिखिए प्रोसेस्ड ऑर्डर रेपो डॉट एग्जिट्स बाय ऑर्डर आईडी। इसमें पास कर दीजिए इवेंट डॉट गेट ऑर्डर आईडी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे, आगे का एग्जीक्यूशन हमें करना ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अब यहाँ पे एक एरर आ रही है। ओके, तो ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे जो गेट ऑर्डर आईडी पास कर रहे हो वो स्ट्रिंग पास कर रहे हो, बट यहाँ पे आपको एक लॉन्ग टाइप का ऑर्डर आईडी चाहिए। ओके, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इवेंट में जो हमने टेबल बनाई थी उसमें फील्ड कौन कौन सी थी। इधर जो ऑर्डर आईडी है वो स्ट्रिंग है, तो हमें स्ट्रिंग ही यहाँ पे कर लेना है, तो ये हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ये जो ऑर्डर आईडी है इसको कर लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग, इसे करिए सेव। अब इसी तरह से ये जो आपकी प्रोसेस्ड ऑर्डर रेपो है इसमें भी यहाँ लॉन्ग की जगह स्ट्रिंग कर देना है, यहाँ भी कर दीजिए सेव। अब चलते हैं हम अपनी सर्विस में, तो अभी आपका इशू रिजॉल्व हो गया, इसको करिए सेव। अब इसके बाद आपका ये बिजनेस लॉजिक चलेगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, यहाँ पे पूरा प्रोसेस होने के बाद हम नीचे इन्वेंट्री को सेव करा रहे हैं, ठीक है, अपडेटेड इन्वेंट्री सेव हो रही है। अब इसी के नीचे हमें अपने प्रोसेस ऑर्डर डेटा को सेव कराना है, तो इधर नीचे आते हैं एंड सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस ऑर्डर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो प्रोसेस्ड ऑर्डर, इसका नाम दीजिए प्रोसेस्ड न्यू प्रोसेस्ड ऑर्डर। अब इसी ऑब्जेक्ट में हम दोनों चीज़ें सेट कर देंगे, मतलब ऑर्डर आईडी एंड जो टाइम था, प्रोसेस होने का टाइम था, उसको हम सेव कर रहे हैं, तो उन दोनों को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखिए प्रोसेस्ड डॉट सेट ऑर्डर आईडी। तो सेट ऑर्डर आईडी एंड गेट ऑर्डर आईडी यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमने सेटर गेटर नहीं बनाए हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रोसेस्ड ऑर्डर टेबल में एंड यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं एट डेटा, देन एट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, देन एट ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इसको करिए सेव। अब फिर से आते हैं सर्विस में एंड अब यहाँ पे लिखिए डॉट सेट ऑर्डर आईडी, इसमें पास कर दीजिए इवेंट डॉट गेट ऑर्डर आईडी। अब प्रोसेस्ड ऐड की वैल्यू भी सेट कर देते हैं, तो यहाँ पे आते हैं प्रोसेस्ड डॉट सेट प्रोसेस्ड ऐड, इसमें दीजिए लोकल डेट टाइम, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट नाउ। अब इस पूरे प्रोसेस्ड ऑर्डर को कर देते हैं सेव। उसके लिए यहाँ पे कॉल कर लेते हैं रेपो को, प्रोसेस्ड ऑर्डर रेपो डॉट सेव एंड इसमें पास कर दीजिए प्रोसेस्ड देन सेमीकोलन, इसको कर दीजिए सेव। तो ये था आइडेम्पोटेंसी, जो कि बहुत सारी जगह बहुत ही हैवी वे में इसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, बट हाँ बहुत बड़ी चीज़ तो है, बट इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। तो ये था सिंपल सा कोड आइडेम्पोटेंसी के लिए। अब अगर ये लेक्चर आपको इजीली समझ में आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, जैसा कि दूसरे ट्यूटोरियल लेक्चर में आपको मिलता है वैसा नहीं है कुछ भी, बहुत ही सिंपल है। आपको बस 3 स्टेप फॉलो करने हैं और सिंपल सा कोड देना है और आपका आइडेम्पोटेंसी परफेक्टली काम करने लग जाएगा। अब अगर आइडेम्पोटेंसी आपको प्रॉपर समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक करिए,
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।